नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है नहीं चलेगी साहबगिरी। भारतीय जनता पार्टी को यूं ही कडर-बेस पार्टी नहीं कहा जाता। कडर यदि किसी का बिगड़ता है तो उसको ठीक करना भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम है। और इन दिनों तो यही चर्चा है कि विधायक साहब बनना चाहते हैं, नेता आते हैं साहब बनना चाहते हैं, लेकिन बार बार बीजेपी ये बता देती कि साहब मत बनिए। हर कोई कहने लगता है लो मैं तो साहब बन गया, पर बीजेपी कहती साहब मन बनिए, जनप्रतिनिधि बने रहिए, नेता बने रहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने रहिए, भूलिए मत। और यही इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में एक नई शुरुआत करने जा रही बीजेपी, और समझाइश दे रही है उन विधायकों को, उन तमाम लोगों को कि जरा अपनी साफ सुथरी छवि को जो है उसको साफ सुथरी ही बनी रहने दीजिए। ऐसी छवि मत बनाइए कि लोगों के बीच में ये मैसेज चल जाए कि आप तो साहब बन गए, यानी लोगों की बात ना सुने, लोगों के नजदीक पहुंचे तो उनको एहसास मत कराइए कि आप कुछ अलग हटके, क्योंकि उसी जनता ने आपको चुना है। और विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर इस समय इसी तरह के एक्शन मोड पर भारतीय जनता पार्टी है। वो अपने तमाम विधायकों की छवि साहब वाली नहीं चाहती, बल्कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में चाहती। इसीलिए पार्टी अपने विधायकों को जनप्रतिनिधियों के कामकाज का आकलन कर रही है, जिसके लिए उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि बीजेपी को अपने विधायकों और जनप्रतिनिधियों के व्यवहार, आचरण, संगठन की गतिविधियों में रुचि लेकर पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा जिन योजनाओं के जरिए आम आदमी को लाभ मिला है उनसे भी संपर्क साधने का कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, यानी नहीं चलेगी साहबगिरी। पर क्या कहना है बीडी शर्मा जी का, वो तो नहीं, पर उन्होंने पार्टी के अंदर जब विधायकों से बात की, लोगों से कहा कि हमें इस तरफ बढ़ना होगा। नए युवा है, एक नई जिम्मेदारी है बीडी शर्मा जी के पास, और नई एक नवाचार की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टर से जरा मुक्ति पाइए, हवाईगिरी में मत रहिए, सड़क पर आइए। पर अब ये भी कह दिया कि साहबगिरी से बाज आइए। क्या कहा उन्होंने, प्रवक्ता राकेश शर्मा ने बताया है, सुन लीजिए। आपने देखा पिछले वर्ष भी हम लगातार हमारे विधायक जनता के बीच गए और वहाँ पे उनने विकास यात्राएं निकाली थी। जो हम काम कर रहे हैं जनता के बीच, उसमें विधायक हमेशा वहाँ उपलब्ध रहे, लगातार जनता के बीच रहे, ये लगातार पार्टी नेतृत्व की मंशा रहती है। उसके बाद लगातार हमारी जब बैठकें होती हैं तो उसमें पूछा जाता है कि आपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए, आप अपने क्षेत्र में कितनी बार गए। मुझे लगता है कि जनता से जुड़ा रहना ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनप्रतिनिधि आप तभी बन पाते हैं जब जनता चाहती है, और जनता जब आपकी भगवान है तो भगवान की सेवा करना हमारा दायित्व है। अब वैसे तो बीजेपी को खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब का एक इशारा हो जाएगा और ईवीएम मशीनों से खेल हो जाएगा। तुम्हारे विधायक जाए नहीं जाए क्षेत्र में, मशीनों में इतना दम है, ईवीएम में क्यों यूं जिता के भेज देंगे। हम फिर भी चुनाव लड़ेंगे दमदारी से। हम 114 जीते थे, अब 145 जीतेंगे। चलिए, तो बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, उस छवि को ठीक रखना चाहती हैं। कभी कभी गलत छवि बड़ी भारी पड़ जाती है, और जो जनप्रतिनिधि चुनाव हारता है इसका मतलब यही होता है कि जनता के बीच में उसने ठीक काम नहीं किया। जनता जो उम्मीद करती है, जिस उम्मीद के साथ उसको जिताती है, उस तरफ वो नहीं बढ़ा। लेकिन सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिए, कैसी भी छवि बना लीजिए, असली छवि तो हम सामने लाएंगे। और पिछली बार कम जीते थे, इस बार और ज्यादा सीटें जीतेंगे। खैर, ये जनता तय करती। संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, बाकी अन्य मेहमान भी। जयराम शुक्ल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जितेंद्र मिश्रा प्रवक्ता है कांग्रेस के, इसके अलावा राकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सभी मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले संदीप से समझता हूं इस खबर का आशय। संदीप, क्या कहेंगे, इस खबर को कैसे देखा जाए? ये खबर आप लेकर आए हैं कि अब साहबगिरी नहीं चलेगी, तो क्या पार्टी को भी ये लगने लगा है कि उनके विधायक साहब हो गए? बिल्कुल, देखिए 2018 से यहाँ पर कहीं न कहीं सबक ले रही है भारतीय जनता पार्टी, और 2023 की तैयारी कर रही है। जिस तरह से विधायकों का रवैया है, जो मंत्रियों का रवैया है, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक समझाइश देना चाहती है कि आप कार्यकर्ताओं से जुड़ करके रहिए, आम वोटर से जुड़ करके रहिए। क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं कि विधायक हो या मंत्री हो, कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ एक घेरा उनके आसपास लेयर रहती है, और उससे बाहर वो नहीं निकलते हैं। और यहाँ पर
हमारे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूरा जो बीजेपी का संगठन है वो यही चाहता है कि जो भाजपा का विधायक है और जो मंत्री हैं ये आम कार्यकर्ताओं से जुड़े, जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े और जो आम वोटर है उससे जुड़े, उनके काम करें और जो साहबगिरी की जो उनकी छवि बनती जा रही है उससे बाहर उबर करके एक आम आदमी की तरह कार्यकर्ता बन करके वो खुद आम जनता का काम करें और कार्यकर्ताओं का काम करें, ताकि जो 2023 की तैयारी है वो पुख्ता हो सके। क्योंकि 2018 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसी का खामियाजा उठाना पड़ा था और जिसके कारण कई सारे मंत्री हारे थे और सरकार को कहीं ना कहीं सरकार भी खोमनी पड़ी भाजपा को, और यहां से अब भाजपा बहुत कुछ सीख लेना चाह रही है। जी जी, चलिए आप बने रहिए संदीप, मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र मिश्रा भी जुड़ गए हैं और बाकी मेहमान भी जुड़े, राकेश जी भी जुड़े हैं, जयराम सुख जी भी जुड़े। राकेश जी क्या कहेंगे, जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, लेकिन कभी कभी जब कैडर बिगड़ता है तो सुधारने की तरफ भी बीजेपी बढ़ जाती है और इसीलिए कैडर बना हुआ है। क्या ये माना जाए कि कुछ विधायक, कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हो गए हैं कि जो साहब बन रहे हैं, एलो मैं तो साहब बन गया? नहीं मनोज जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व अपने हर कार्यकर्ता को समय समय पर क्या करना है क्या नहीं करना ये बताती रहती है। हमारे प्रशिक्षण वर्ग लगातार जारी रहते हैं, हमारा नेतृत्व हमारे जनप्रतिनिधियों को बताता रहता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सामान्य सी एक बात थी कि जिसमें कहा गया कि आप लगातार जनता के बीच रहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे नेता हो, चाहे नेतृत्व हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हमेशा जनता के बीच लगातार काम करते हैं और जब जनता के बीच लगातार काम करते हैं तो उसकी परिणति ये रहती है कि कोई सा भी चुनाव हो उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है। और आपने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता मिलती है तो कांग्रेस एक लाइन से शुरू करती है कि ईवीएम में टेम्परिंग हो गई है, सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग हो गया। पर आज आप की स्थिति देखिए कि आज हमारा चाहे पूरा नेतृत्व इंदौर में उपस्थित है और मंथन कर रहा है कि आने वाले नगर निगम, नगर पालिका चुनाव के बारे में क्या रणनीति अपनाना है, कैसे हमको काम करना है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का ना नेता है ना नेतृत्व है। आप देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। और आप देखिए कल इतना बड़ा कार्यक्रम रहा, आप देखेंगे कल वहाँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेके वीडी शर्मा जी से लेके हमारे संगठन महामंत्री सुहास भगत, हितानंद शर्मा से लेके पूरा जो हमारे अभी टीम बनी है वो पूरी टीम वहाँ इंदौर में रहेगी। और मुरलीधर राव से लेके पंकजा मुंडे, श्री टूडू जी से लेके तो ओम प्रकाश दुर्बे, ये सब वहाँ पे मंथन करेंगे कि नगर निगम, नगर पालिका चुनाव में पार्टी क्या नीति लेके जाएगी, क्या नीति लेके जाएगी, कैसे काम करेगी। तो हम लंबे समय तक जब जनता के बीच काम करते हैं और हमारा पार्टी नेतृत्व लगातार काम में लगा रहता है तो कहीं ना कहीं। लेकिन ये बात कहाँ से आ गई कि साहबगिरी थोड़ी सी दिखाई दे रही, आती रहती। खैर आप अलग अलग रिपोर्ट बुलाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत। तो क्या कुछ लोग ऐसे बन गए साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मनोज जी ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के विधायकों या सांसदों पर लागू होता है, क्योंकि हम तो 24 घंटे जनता के बीच रहते हैं और जनता की सेवा करते हैं। और आज अगर जो नहीं जाते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। अभी 28 स्थानों पर चुनाव हुए, आपने देख लिया। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उसका पहला कर्तव्य है कि वो अपनी जनता के बीच रहे जी, तो जनता आपको जनप्रतिनिधि बिल्कुल सही कहा आपने। जनता आपको चुनती है और उसके बाद क्या क्या होता है, बड़ी गाड़ियां हो जाती, बड़े बंगले हो जाते हैं और दौड़ने की रफ्तार ही बदल जाती है। जितेंद्र मिश्रा जी, ये अमूमन होता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि पहली बार वोट लेने जाता है तो वो कुछ अलग होता है, थोड़े दिन बाद वो कुछ अलग हो जाता है। ऐसा नहीं सभी हो जाते, लेकिन चीजें बदल जाती किसी भी पार्टी की। आपकी पार्टी पर भी एक खूब आरोप लगे कि जैसे ही विधायक बने, मंत्री बने तो बंगला इतना महंगा हो गया। आज वो बंगलों को हम देखते, पहले भी जाते थे बीजेपी की जब मंत्री रहा करते थे, लेकिन अब बंगले पूरे बदल गए। पता लगा कि आप लोग ने बनवा लिए थे। खैर वो अलग मुद्दा है। पर अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि साहबगिरी नहीं चलेगी। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल है। आज डिबेट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, जिसमें उनके नेताओं ने कहा है कि साहबगिरी नहीं चलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता बोलता है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कम और कांग्रेस के ऊपर ज्यादा बात करता है, क्योंकि इनकी दुकानदारी ही कांग्रेस का विरोध करके चलती रही है शुरू से। आप ये देखिए, राकेश शर्मा जी ने सिरे से नकार दिया अपने हाईकमान के आदेश को। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों सांसदों के ऊपर ये लागू नहीं होता है। अरे आपकी पार्टी ने सर्वे किया, आप लोगों की छवि बाबूगिरी और साहबगिरी हो गई। बाबूगिरी से निकल के
तो अब जाकर के उसने आप लोगों को आदेश दिया है कि भैया थोड़ा कम करो, थोड़ा सा नीचे रहो, थोड़ा जनता के बीच में जाओ, क्योंकि आप तो ये सोच रहे थे कि हम भगवान हो गए। अब जाके आपके हाईकमान ने आपको निर्देशित किया है, राकेश शर्मा जी को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधियों में कहीं ना कहीं कमी होगी। जब तो सर्वे में आया, जब तो परीक्षण में चीजें सामने आई, एक चीज। दूसरी चीज, मनोज जी, शिवराज सिंह जी ने पहले भी कहा है कई बार विधायकों से, मंत्रियों से, कि इतना करो कि जनता ना समझ पाए। आपने भी देखा होगा, आपके चैनल ने भी दिखाया था, उन्होंने नसीहत दी थी कि इतना करो कि जनता ना समझ में आए, जनता को ना समझ में आए, लेकिन नहीं मान रहे हैं। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, बंगलों पे जाओ, काम करा के वापस आओ, इस तरीके से सरकार चल रही है। अच्छा मनोज जी, ये जनता आज नहीं समझ रही। ये जनता जो उपचुनाव हुए थे, चाहे हम चित्रकूट की बात करें, रतलाम की बात करें या कोलारस मुंगावली की बात करें, सब परिणाम बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश की जनता नहीं है। परिणाम जो मुख्य चुनाव गया है उसमें भी आपने देख लिया। इसके बाद आपने जोड़ तोड़ से सरकार बना दी। तो मेरा ये कहना है मनोज जी, कोई भी दल हो उसमें साहबगिरी जब आती, जब उसका तो 28 भारतीय जनता पार्टी की तो छवि अलग थी। जितेंद्र जी, तो 28 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें जो कांग्रेस का हार का सामना करना पड़ा, तो क्या ऐसा कांग्रेस के साथ भी हो गया था कि वही जनता समझ गई थी कि ये तो बहुत जल्दी साहब बन गए? नहीं, देखिए मनोज जी, अगर 28 चुनावों की बात करें तो धनबल का प्रयोग, सरकार ने बाहुबल का प्रयोग, इस सरकार ने पैसा जो था वो इस तरीके से बहाया था कि लोग भ्रमित हुए, उसकी वजह से सरकार में आए। अगर आपकी छवि अच्छी होती तो आप मुख्य चुनाव में बहुत बड़े बहुमत से आते। आप बहुमत पिछड़ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि पाव वाले भैया आज हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं रख रहे, जो कभी स्कूटर पर चलते थे आज वो मंत्री इन 15 सालों में फॉर्च्यूनर से घूमने लगे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने आ गया था। चलिए, मैं लौट रहा हूँ। जयराम शुक्ला साहब मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत अनुभव है उनको, और मेरे को लग रहा है कई ऐसे नेता देखे होंगे जो पहले कहां से थे, कहां से जनप्रतिनिधि बने। सर, एक गाना है बहुत अच्छा है, एलो मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया। और कई विधायक ऐसे हैं जो तन गए, लेकिन अब जो भ्रकुटी तनी है सरकार की, भ्रकुटी तनी है माननीय बीडी शर्मा जी की कि साहब साहबगिरी मत करिए, जरा जमीन पर आ जाइए। जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जयराम सुख साहब आपसे पूछ रहा था। जी जी जी, तो क्या जो राजनीति है, जो सियासत है, चुनकर तो आते हैं साधारण व्यक्ति, लेकिन बाद में साहब बन जाते हैं। बहुत सही विषय उठाया आपने। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, चौपाई है कि प्रभुता पाए का ही मद नाही। तो ये प्रभुता जो है, ताकत, सत्ता, अधिकार, ये अपने साथ मद लेकर चलती है और इससे मुक्त नहीं होता कोई, क्योंकि ये एक मानव स्वभाव है। और बड़े अनुभवों और बड़े संदर्भों की निचोड़ के साथ गोस्वामी जी ने ये बात कही है। जी जी। तो इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि जिनको ताकत, सत्ता, रसूख मिलता है तो उनके हाव भाव, रंग ढंग सब बदल जाते हैं। हमने भोपाल के कई नेताओं को देखा है, उनका प्रारंभिक जीवन काल भी देखा है, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है। कई विधायक हैं, कई संगठन के बड़े वो हैं, कितनी छोटे स्तर से और कैसे शुरू हुए। आज इनके चाहे कांग्रेस पार्टी को हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे किसी पार्टी को हो, लेकिन उनकी हैसियत आप देखिए और उनके वो साथियों की हैसियत देखिए जो बेचारे सरकारी नौकरी में चले गए, मध्यम वर्गीय या जो छोटे मोटे व्यवसाय करने लगे। तो इस तरीके का उत्थान तो देखिए प्रभुता आने के बाद तो मिलती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो होशियार और जो चतुर जनप्रतिनिधि होते हैं, इन सबको भी मेंटेन किए रहते हैं। तो मुझे ध्यान आता है कि अर्जुन सिंह जी इतने बड़े नेता थे और उनके बंगले में एक चीज लिखी थी, तो वो हमेशा हम जब जाते थे तो बहुत ठिठक जाते थे कि साईं इतना दीजिए जाते कुटुंब समाए, मैं भी भूखा रहूं ना रहूं साध न भूखा जाए। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब कैरवा कोठी की मुकदमे चर्चा हो। जी 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 जी, है ना जी। तो इस तरीके की भी परिभाषाएं होती हैं। तो ये जो है जो जनतंत्र की मूल भावना है उसकी दुहाई सब देते हैं। अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी, क्या दी? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जी जी,
है ना। महात्मा गांधी ने कहा दरिद्र नारायण की चिंता करिए, लोहिया ने उसी जनता को जनार्दन कहा, जनता जनार्दन। लोहिया भी जनता को जनार्दन कहते थे, जयप्रकाश भी जनता को जनार्दन कहते थे। आचार्य नरेंद्र देव शोषितों के उदय की बात करते थे, जो सबसे शोषित है उसका उदय सबसे पहले होना चाहिए। दीनदयाल जी अंत्योदय की बात करते रहे कि जो अंत में, पंक्ति के अंत में खड़ा है उसका पहले उदय होना चाहिए। तो ये राजनीतिक दृष्टांत हैं जहां सिर्फ जनता की बात की जाती है, और इन्हीं विचारों और सिद्धांतों को लेके चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी दल हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो। लेकिन सर अब सवाल वही है कि अध्यक्ष बीडी शर्मा ने ये कहा है कि साहबगिरी नहीं चलेगी, यानी अब पार्टी भी ये मान रही कि लोग साहब बन गए। ये देखिए, एक सामान्य भाषा की बात होती है, जो नेतृत्व में लोग बैठे होते हैं ना, इस तरीके की हिदायत समय समय पर देते रहते हैं, बताते रहते हैं। मुझे लगता है कि अभी एक दो जो घटनाएं हुई, एक ये ग्वालियर वाली घटना हुई, ग्वालियर की घटना हुई, हमारा अनुजवत है मुकेश चौधरी, उनका इतना लंबा जुलूस निकला, ठीक है, जनता आपको चाहती है, लेकिन इस तरीके के जुलूसों को प्रायोजित करने का कोई अर्थ मुझे नहीं लगता है कि आप 10 घंटे 15 घंटे। चलिए सर, मैं लौट रहा हूँ राकेश शर्मा जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। पहले संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप मिश्रा, ये जो बात निकलकर सामने आई, ये बात कहां से आई, आखिर क्या इसकी वजह नजर आती है? आप लोग लगातार बीजेपी इस समय कवर कर रहे हैं, तो बीडी शर्मा के सामने ये बात कहां से आ गई कि हमारे लोग साहब बन गए? बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव है और आगे जिस तरह से 2023 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो सीख भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं 2018 से ही ले रही है, जहाँ पर बड़ी संख्या में भाजपा के मंत्रियों को और विधायकों को भी हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए यहाँ पर जिस तरह से अभी 2 दिन पहले भाजपा में बैठक भी हुई, कई तरह से मंथन हुए, जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, हर तरह के नेता शामिल हुए, संगठन के भी बड़े सभी नेता शामिल हुए, तो यहाँ पर ये बात कहीं न कहीं उठी। और कार्यकर्ताओं ने भी, कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से भी लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, जहां से कुछ कार्यकर्ताओं से दूरी दिखी है विधायकों की और कुछ मंत्रियों की, जिसको लेकर के यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नसीहत दी है। उन्होंने खुल करके कहा है अपने विधायकों को कि आप साहब के बजाय जमीनी हकीकत में आइए, साहब मत बनिए, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़िए, उनके काम कीजिए और आम वोटर जो है उसके साथ जुड़िए, तभी आप। चलिए संदीप, बहुत धन्यवाद आपका। राकेश शर्मा जी, क्या ये मान लिया जाए कि जो आपकी एक लाइन रही है कि जनता के साथ मिलकर चलिए, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचिए, लेकिन उस तक आजकल पहुंच नहीं पा रहे? राकेश शर्मा जी, चलिए राकेश शर्मा जी से बात करेंगे हम। और जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े मेरे साथ। जितेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? संदीप, चलिए संदीप मिश्रा के पास ही वापस चलते हैं और संदीप मिश्रा से ही समझ लेते हैं कि संदीप, ये जो आप कह रहे थे कि सबको ताकीद किया है, समझाइश दी है, और आज बैठक भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और इस 2 दिवसीय बैठक में शायद यही तमाम तरह की चीजें उन नेताओं को भी समझाई जाएगी जो नए नए अभी अभी नियुक्त हुए हैं। बिल्कुल, जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है इंदौर में, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि सरकार करीब 15 महीने के बाद, गैप के बाद एक बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो नेताओं में कहीं न कहीं बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। संगठन भी यहाँ पर बदला है, कार्यकारिणी में बहुत कुछ नए युवा चेहरे भी आए हैं, तो यहाँ पर ताकीद दी जानी है, समझाइश दी जानी है, ट्रेनिंग सेशन भी चलेगा, तो इन सब बातों को लेकर के यहाँ पर इंगित किया जाएगा। और जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक जो संभावित भी हैं, उन सबको इन तैयारियों को लेकर के बताया जाएगा कि आप धरातल में रहें, जमीन में रहें, ना कि हवा में उड़ें, साहबगिरी न दिखाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को रौब न दिखाएं, सो एक लेयर न बनाए अपने चारों तरफ जो सिर्फ एक गिने चुने कार्यकर्ताओं की लेयर रहे। लिहाजा एक तरह से स्पष्ट है संदेश की 23 की तैयारी में आप जुटे। ठीक है संदीप, चलिए मैं राकेश शर्मा जी के पास चलता हूं। राकेश शर्मा जी, यही है कि कुछ चीजों में बदलाव तो आया, हालांकि समय के साथ चकाचौंध में हर कोई बहने लगता है, पर जब जब बहते हैं तो बीजेपी ये बता देती है कि नहीं, जमीन पर रहिए। कुछ ऐसी रिपोर्ट है आपके पास? एकमात्र ऐसा दल है जो चाल चरित्र और चेहरे पे विश्वास करता है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का कितना ही बड़ा नेता हो, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है।
माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी सब अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी हो, चाहे माननीय वी डी शर्मा जी हो, चाहे सुहास भगत हो, वो सब कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और जब कार्यकर्ता भाव से आप काम करेंगे और जनता के बीच लगातार काम करेंगे तो जनता आशीर्वाद देगी। मुझे तो गर्व होता है कि शिवराज सिंह चौहान जी जैसे, नरोत्तम मिश्रा जैसे, गोपाल भार्गव जैसे, वी डी शर्मा जैसे नेता हमारे दल में है। कहीं ना कहीं हम लगातार जनता के बीच काम करते हैं और उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता, 7.5 करोड़ जनता मेरी भगवान है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और मैं उसका पुजारी हूँ। और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी पुजारी अपनी भगवान को नाराज करेगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लेकिन कुछ विधायक भूल जाते हैं, शायद इसीलिए कहना पड़ा होगा। बात सुनिए, मैं इक्का दुक्का मामले की बात नहीं करूंगा, मैं पूरी पार्टी की और पूरी पार्टी नेतृत्व की बात करूंगा। साथ में मनोज जी मैं एक और बात कहना चाहूंगा जी, कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा आप देखिए कि अपने कार्यकर्ताओं को कस के रखता है, हमेशा उस पर नजर रखता है। हमारे जो चाहे छोटा सा कार्यकर्ता अगर कोई बात कहता है प्रदेश कार्यालय में आके, पार्टी उसको गंभीरता से लेती है और जो भी विषय रहता है उसको लेते हुए सामने वाले व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपने ऐसा किया या नहीं किया। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है राजनीति के लिए और राजनीतिक दलों के लिए। चलिए जितेंद्र मिश्रा जी, देखिए जरूरत तो है, जब जब कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी होती है तो उसको समझा दिया जाता है कि ऐसा ना करे, और कांग्रेस में भी इस बात की जरूरत है क्योंकि आने वाले चुनाव 2023 में होंगे तो बीजेपी 2023 की तरफ बढ़ रही है। मनोज जी, खाली बीजेपी नहीं बढ़ रही, सभी राजनीतिक दल 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस तो लगातार सड़क पर आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि किसी ने कहा है सदन से रास्ता बंद होता है तो सड़क पे खुलता है। जब हमारी सुनवाई सदन के अंदर नहीं हुई, हम सड़क पे तैयार हो गए। आपने देखा किस तरीके से बर्बरता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार पेश आई। लाठी और आंसू गैस के गोलों से भरपूर मनोरंजन किया इन्होंने इस प्रदेश के टीवी चैनलों का। खैर एक चीज देखिए, दूसरा मेरा ये कहना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, मैं मनोज जी एक बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा, जयराम जी शुक्ल भी बैठे हुए हैं, कि कहीं ना कहीं ऊपर से संदेश जाता है। अभी आप कह रहे थे कि जमीनी लोगों को जोड़ो, ये संदेश दिया जा रहा है जमीन पर काम करने वाले लोगों को जोड़ो। लेकिन जब आपका हाईकमान खुद मिस्ड कॉल पे मेंबर बना लेता है तो मुझे लगता है कथनी और करनी में अंतर समझ में आ जाता है। आप मिस कॉल पे मेंबर बनाते हो और यहाँ मैसेज देते हो छोटे नीचे कार्यकर्ताओं को कि जमीनी लोगों को जोड़िए। आपको सुधार करना पड़ेगा, आपके चरित्र से संदेश जाना चाहिए, तब जाकर के नीचे विधायक और कार्यकर्ता संभल पाएगा। आपने देखा है, ये फिर से मैं दोहराना नहीं चाहता कि फॉर्च्यूनर और जयराम शुक्ल जी ने भी अभी सब बताया कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुंच गए। तो मेरा ये कहना है सुचिता की बात, लेकिन ये बीमारी तो सभी जगह है जितेंद्र जी, करना होगा। ये बीमारी तो हर जगह देखने को मिलती है जितेंद्र जी। बिल्कुल, मैं तो सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अपने आप को चार चरित्र चेहरे की बात करती है, इसलिए आईना उन्हें दिखाना जरूरी है। ठीक बात। कि आप ये देखिए, आप कहते हैं जमीन से जुड़ने के लिए बोला गया, जबकि मिस कॉल से तो आपके अध्यक्ष यहाँ पे पार्टी की मेंबरशिप बनाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर आपके आचरण से आपके चरित्र की गवाही मिलती है। जी जयराम सुख साहब, आप कह रहे थे कि सत्ता मद लेकर आती है, और ये बात सच है। सत्ता की मदहोशी में कई को मदहोश होते हुए देखा गया है, और अभी देख भी रहे हैं कैसे कैसे लोग थे, कहां से कहां चले गए। हर व्यक्ति के बारे में तो नहीं कहते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आज भी उदाहरण दिया जाता है, लेकिन ये मदहोशी को अब जनता भी समझने लगी है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसीलिए क्या है कि वोट पॉजिटिविटी से शिफ्ट होकर निगेटिविटी पे हो गए। अब कोई इसलिए जीतता है कि जनता सामने वाले को हरा रही है, अमूमन यही हो रहा है। पिछले आप चुनाव में देख रहे होंगे, तो जो लोकप्रियता के वोट हैं उधर जनता का रुझान नहीं रहता, बल्कि हराने पर रहता है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प ट्रेंड है, और इसी से आप समझ लेते हैं कि जनता ये इन सब चीजों को बहुत बर्दाश्त नहीं करती। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो तमाम परिस्थितियों के बाद अपने आप को जनता से कनेक्ट करके रखते हैं। वही 8 बार 10 बार से चुनाव जीतते हैं, जैसे बाबूलाल गौर जी थे, जैसे गोपाल भार्गव जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके देह यष्टि से, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, कभी साहबाना आपने नहीं देखा होगा। चाहे बाबूलाल जी गौर की बात हो या हमारे गोपाल जी की भी बात हो। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो एक बार विधायक 2 बार विधायक बन जाते हैं, तो उनमें एक इस तरीके का अहम भाव आ जाता है। तो ये एक तरीके से ये चेतावनी देना नेतृत्व का काम भी होता है। दूसरा क्या है कि कांग्रेस पार्टी के से शिफ्ट होके बहुत से विधायक इधर आए हैं जो कि आजकल मंत्री हैं।
तो एक संकेत उनके लिए भी हो सकता है कि जी, ये जी, कांग्रेस जी। पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से चलता रहा होगा या आप चलाते रहे होंगे, उस तरीके से यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। इस तरीके का भी संकेत जी। ये हो सकता है वीडी शर्मा जी का। लेकिन ये बात जरूर है कि जनता और नेताओं जनप्रतिनिधियों के बीच, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो राजनीति में विधायक चुना जाना या सांसद चुना जाना या किसी पद में बैठा जाना, ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य से मुनाफे का धंधा माना जाता है। संगठन में भी बड़ा पद मिल जाना, इसको भी लोग मुनाफे का धंधा मानते हैं। कोई कार गिफ्ट कर देता है, कोई कुछ गिफ्ट कर देता है, कोई होटल स्पॉन्सर करता है, कोई हवाई जहाज की टिकट स्पॉन्सर करता है। इसी तरीके से विधायक को तमाम दुनिया भर की सुविधाएं सरकार को दी। इसीलिए इन सबको बोला होगा। सर, समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। बाकी राकेश जी और जितेंद्र जी भी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2023 की बात करती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव की बात कर रही। कांग्रेस में भी वही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए, लेकिन क्या विधायक साहबगिरी करने लगे, या फिर उन लोग के लिए कहा जा रहा है जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विधायक बने, उनको समझाइश दी जा रही। लेकिन अच्छा है, जब भी सुधरें, जब भी कुछ सुधार करने की गुंजाइश हो, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, क्योंकि अब जनता भी सब समझती है। आप साहब बनकर जनता के सामने खड़े होंगे, फिर कहेंगे हमें वोट दे दीजिए, तो वो किसी बहकावे में नहीं आएगी। बहक जरूर जाएगी, लेकिन वोट नहीं देगी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आई न्यूज़ 24 पर।